दीपा उसका आग्रह न टाल सकी और गाड़ी में बैठ गई। उसके बैठते ही युवक ने गाड़ी का स्टीयरिंग संभाल लिया। गाड़ी दौड़ने लगी तो वो दीपा से बोला, कहाँ रहती हैं? जी, सोनपुर। सोनपुर? युवक चौंक कर बोला, फिर तो आप वहाँ के जमींदार ठाकुर कृपात सिंह को अवश्य जानती होंगी, वो मेरे पिता हैं। दीपा के धमाका सा हुआ। युवक कहता रहा, मेरा नाम विजय है, शुरू से ही बाहर रहा हूँ, इसलिए सोनपुर से कोई संबंध नहीं रहा। लगभग 5 वर्ष पहले गया था, केवल 2 घंटों के लिए। गांव का जीवन मुझे पसंद नहीं। गांवों में अभी शहर जैसी सुविधाएं भी नहीं हैं। दीपा के हृदय में घृणा भरती रही। विजय उसे मौन देखकर बोला, आपको तो अच्छा लगता होगा। जी, गांव का जीवन, विजय ने कहा। कोहरे से ढकी पहाड़ियां, देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष और हरी भरी वादियां। विवशता है। क्यों? भाग्य को शहर का जीवन पसंद न आया तो गांव में आना पड़ा। इसका मतलब है अभी 2 वर्ष पहले ही सोनपुर आई हूँ। उससे पहले शहर में ही थी। वहाँ माता पिता थे, किंतु एक दिन एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई और मुझे शहर छोड़ना पड़ा। ओह, विजय के होठों से निकला। दीपा खिड़की से बाहर देखने लगी। स्टेशन आ चुका था। विजय ने गाड़ी रोक दी। दीपा गाड़ी से उतरी और एक कदम चलकर रुक गई। लक्ष्मणपुर जाना था उसे, दूर के रिश्ते की बुआ के पास, पर उसने तो कभी उसकी सूरत भी न देखी थी। केवल सुना ही था कि पापा की एक ममेरी बहन भी थी। क्या पता था उसे वहाँ भी आश्रय मिले न मिले। क्या पता बुआ उसे पहचानने से भी इनकार कर दे। विपत्ति में कौन साथ देता है? यदि ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? कहाँ जाएगी वह? कौन आश्रय देगा उसे? किस प्रकार जी पाएगी वह अकेली? दीपा सोच में डूब गई। पश्चाताप भी हुआ। यूं भटकने से तो अच्छा था कि वो सोनपुर में ही रहती, बिक जाती, समझौता कर लेती अपने भाग्य से। तभी विचारों की कड़ी टूट गई। किसी ने उसके समीप आकर पूछा, क्या आपको वास्तव में लक्ष्मणपुर जाना है? दीपा ने चेहरा घुमाकर देखा। यह विजय था जो न जाने कब से निकट खड़ा उसके विचारों को पढ़ने का प्रयास कर रहा था। दीपा उसके प्रश्न का उत्तर न दे सकी। विजय फिर बोला, मैं समझता हूँ आप लक्ष्मणपुर न जाएंगी। जाना तो था, किंतु। दीपा के होंठ खुले। किंतु क्या? सोचती हूँ मंजिल न मिली तो। राहें साफ सुथरी हो और मन में हौसला भी हो, मंजिल अवश्य मिलती है। राहें अनजानी हैं, तो फिर मेरी सलाह मानिए। वो क्या? लौट चलिए। कहाँ? उन्हीं पुरानी राहों की ओर। ये असंभव है। असंभव क्यों? इसलिए क्योंकि उन राहों में कांटे हैं, दुखों की चिलचिलाती धूप है और नरक जैसी यातनाएं हैं। जी नहीं पाऊंगी। इससे तो अच्छा है कि यही किसी गाड़ी के नीचे आकर। कहते कहते दीपा की आवाज रुंध गई। जीवन इतना अर्थहीन तो नहीं? अर्थहीन है विजय साहब, जीवन अर्थहीन है। दीपा अपनी पीड़ाओं को न दबा सकी और बोली, कुछ नहीं रखा जीने में। हर पल दुर्भाग्य का विष पीने से तो बेहतर है कि जीवन का गला घोट दिया, मिटा दिया जाए उसे। आपका दुर्भाग्य यही कि अपनों ने धोखा दिया। पहले हृदय से लगाया और फिर पीठ में छुरा भोंक दिया। बेच डाला मुझे, पशु सौदा कर दिया मेरा। आप? दीपा सिसक पड़ी। सिसकते हुए बोली, मैं पूछती हूँ आपसे, मैं पूछती हूँ, क्या मुझे अपने धन से जीने का अधिकार न था? क्या मैं आपको पशु नजर आती हूँ? नहीं दीपा जी, नहीं। विजय ने तड़प कर कहा, आप पशु नहीं हैं। संसार की कोई भी नारी पशु नहीं हो सकती, और यदि कोई धर्म, कोई संप्रदाय और कोई समाज नारी को पशु समझने की भूल करता है, उसका सौदा करता है, तो मैं ऐसे धर्म, समाज और संप्रदाय से घृणा करता हूँ। दीपा सिसकती रही। विजय ने सहानुभूति से कहा, दीपा जी, आपके इन शब्दों और इन आंसुओं ने मुझसे सब कुछ कह डाला है। मैं जानता हूँ दुर्भाग्य आपको शहर से उठाकर गांव ले गया। वहाँ कोई अपना होगा, उसने आपको आश्रय दिया और फिर आपका सौदा कर दिया। इस क्षेत्र में ऐसा ही होता है, लोग तो अपनी बेटियों को बेच देते हैं। फिर आप तो पराई थी, और जब ऐसा हुआ तो आप रात के अंधेरे में सोनपुर से चली आई। सोचा होगा दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं तो आश्रय मिलेगा, कहीं तो कोई होगा जिसे अपना कह सकेंगी। दीपा की सिसकियां हिचकियों में बदल गईं। एक पल रुककर विजय फिर बोला, मत रोइए दीपा जी, मत रोइए। आइए मेरे साथ चलिए। नहीं,